हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन विद्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर सीरीज़ का थर्ड पार्ट है जो हमने स्टैटिक लेक्चर सीरीज़ शुरू किया है, स्टैटिक जीके लेक्चर सीरीज़ शुरू किया है। पहले दो पार्ट में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और मौर्यन एम्पायर के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज नोन एज लाख बख्श। मतलब दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसका दूसरा नाम लाख बख्श भी था, मतलब लोग उसे लाख बख्श के नाम से भी जानते थे। इल्तुतमिश, बालबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसे ही लोग लाख बख्श के नाम से जानते थे, लाख बख्श के नाम से बुलाते थे। एक्चुअली लाख बख्श इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा दान देता था, अपने प्रजा में बहुत ज़्यादा दान बांटता था और लाखों में दान दिया करता था, तो इसीलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। इसलिए इसका सही आंसर है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखते हैं, Who was the first real king of सुल्तनत। मतलब सल्तनत का पहला राजा कौन था, मतलब जिसे सही मायने में सुल्तान कहा जा सकता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बालबन, अलाउद्दीन खलजी। तो इल्तुतमिश ही था जिसे पहला सुल्तान कहा जा सकता है, क्योंकि उसका जो शासन पाठ था वो एक सुल्तान की तरह था, तो इसलिए इसका सही आंसर है बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्पररी ऑफ चेंगिज खान। महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, चेंगिज खान जो था वो मंगोल का था और जब वो भारत के पास से गुजर रहा था तो उस समय दिल्ली पर इल्तुतमिश का शासन था, तो इसलिए इसका सही आंसर है बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, तो इसलिए इसका सही आंसर है बी, इल्तुतमिश। और फिरोज शाह तुगलक जो यहाँ ऑप्शन है सी, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल जो है वो पूरी करवाई थी कुतुब मीनार की, तो आप कंफ्यूज मत होइए, इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड द इक्ता सिस्टम। मतलब इक्ता सिस्टम को किसने चालू करवाया था। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बालबन। इक्ता सिस्टम को शुरू करवाया था इल्तुतमिश ने और उसे हेरिडिटरी मतलब वंश, मतलब एक के बाद एक जो भी है उसे मिलता रहे, उसे हेरिडिटरी बना दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया। मतलब पहली महिला रूलर कौन थी, महिला सुल्तान कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। और ये जो रजिया सुल्तान थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी, क्योंकि इल्तुतमिश का जो बेटा था वो एक अयोग्य शासक था, इसलिए मजबूरन रजिया सुल्तान को शासन पाठ अपने हाथ में लेना पड़ा, तो इसलिए इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, हु टुक अप द टाइटल ऑफ जिले लाही। बालबन, अलाउद्दीन खलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो जिले लाही का जो टाइटल था वो बालबन ने अपने नाम से लिया था और एक्चुअली इसका मतलब था शैडो ऑफ गॉड, तो वो ऐसा मतलब प्रजा में दिखाना चाहता था कि मुझे ऊपर वाले ने भेजा है तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए, तो इस तरह से इसलिए उसने एक टाइटल लिया जिले लाही, तो इसका सही आंसर है ए, बालबन। द खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वेयर मंगोल्स, अफगान्स, टर्क्स, अजाट ट्राइब। मतलब खलजी सुल्तान जो थे वो कौन थे,
मंगोल थे कि अफगान थे कि तुर्क से आए हुए थे या जाट ट्राइब थे? तो मंगोल खलजी सुल्तान जो थे वो टर्क थे, मतलब वो तुर्क से आए थे, तो इसलिए इसका सही आंसर है सी, टर्क्स। नेक्स्ट है अमीर खुसरो वाज ए फेमस कोर्ट पोएट ऑफ अकबर, अलाउद्दीन खलजी, महमूद गजनवी, नन ऑफ दिस। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खलजी के दरबार में कवि थे और उनका काफ़ी अच्छा खासा रुतबा था, क्योंकि वो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने शासन काल में 7 सुल्तानों को देखा था, 7 सुल्तानों के दरबार में वो रहे थे, तो इसलिए इसका सही आंसर है बी, अलाउद्दीन खलजी। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स इज नोन फॉर मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब इनमें से कौन से सुल्तान हैं जो मार्केट कंट्रोल के मैकेनिज्म के बारे में, मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म उन्होंने शुरू किया था, मतलब चीज़ों के दाम वगैरह जो हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम वगैरह, तो एक उसका मैकेनिज्म होना चाहिए, वो किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश, बालबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो वो शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी जो हैं इन्होंने बहुत काम किया था इस ऐसे मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म्स के ऊपर। उन्होंने राशन सिस्टम भी शुरू करवाया था अपनी प्रजा के लिए, तो इसलिए इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड दिल्ली थ्रोन आफ्टर सिक्योरिंग एनॉर्मस वेल्थ फ्रॉम चंदेरी, गुजरात, देवगिरी, मदुरई। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया और फिर देवगिरी जीतने के बाद वहाँ से जो उन्हें सोना, हीरे जवाहरात मिले, काफ़ी अच्छी खासी उन्हें खजाना प्राप्त हो गई। फिर उन्होंने दिल्ली का जो थ्रोन है, मतलब दिल्ली का शासन पाठ उन्होंने अपने नाम किया, तो इसलिए इसका सही आंसर है सी, देवगिरी। नेक्स्ट है मालिक कफूर वाज हुज जनरल, बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। देखिए मालिक कफूर जो था वो गुजरात का था और जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात जीता तो उसने मलिक काफूर को अपना जनरल बना लिया और फिर उसने मलिक काफूर को साउथ की तरफ भेजा अपने मतलब जो राज्य का विस्तार करने के लिए, और मलिक काफूर ने उसमें उसकी काफ़ी सहायता भी की, उसने काफ़ी बड़ा एरिया उसे जीत करके दिया, तो इसलिए इसका सही आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है नेम द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस्ड रेशन सिस्टम इन इंडिया, गियासुद्दीन बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म, रेशन सिस्टम के ऊपर काफ़ी काम किया था, तो इसलिए इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अंडर विच सुल्तान्स रूल पोस्टल सर्विस वाज रिस्टोर्ड एंड फेमाइन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड, मतलब किस सुल्तान के शासनकाल में पोस्टल सर्विस को बनाया गया था और डाक सेवा को, और एक पॉलिसी बनाई गई थी कि अगर सूखा है तो उससे किस तरह से निपटना है, तो ये बनाया था गियासुद्दीन तुगलक ने। एक्चुअली गियासुद्दीन तुगलक ने इस बारे में भी काफ़ी काम किया था, उसने कैनल्स वगैरह बनवाई थी, मतलब नहर वगैरह बनवाई थी, फिर अगर सूखा आता है तो किस तरह से उसे निपटा जाए, क्या मदद की जाए, तो इन सब बातों पे उसने काफ़ी ध्यान दिया था, तो इसलिए इसका सही आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड इब्न बतूता एज द चीफ काजी ऑफ दिल्ली। देखिए इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के एक ट्रैवलर थे, मतलब वो पूरी दुनिया घूमते थे, और जब वो यहाँ पर 8 साल के लिए थे तो उनको दिल्ली का चीफ काजी बना दिया था, और वो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो इसलिए इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है विच सुल्तान इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी ऑफ ब्रोंज कॉइन इंस्टीड ऑफ सिल्वर कॉइन हैविंग द सेम वैल्यू, मतलब वो कौन से दिल्ली के सुल्तान थे जिन्होंने चांदी के जगह ब्रोंज कॉइन को बढ़ावा दिया कि नहीं, अब हमारा जो करेंसी वो ब्रोंज कॉइन होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह या अकबर। तो ये काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी अच्छे काम को करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें सफलता नहीं मिली
और उन्हें एक कह सकते हैं फेल्ड शासक के रूप में भी माना जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। द मेडिवल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी अच्छे काम को करने की कोशिश की और घोषणा भी की थी, जैसे सिल्वर से ब्रॉन्ज कॉइन करेंसी में लाना। फिर एग्रीकल्चर भी उनमें से एक था, जिसमें जैसे ये क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सेटअप करने किया और काफ़ी कुछ करने की कोशिश की, कैनल वगैरह भी बनवाने की कोशिश की। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसे कुछ खास सफलता प्राप्त हुई नहीं। तो इसलिए इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं, विच सुल्तान मेड इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी एंड ऑल्सो इम्पोज्ड वाटर टैक्स? हासिले सर्व। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नन ऑफ द अबव। मतलब कौन से वो सुल्तान थे जिन्होंने इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी कर दिया और फिर पानी पर भी टैक्स लगा दिया? तो फिरोज शाह तुगलक जो थे वो उन्होंने इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी कर दिया, मतलब जो इक्तादार हैं उनके पीढ़ी दर पीढ़ी इक्तादार ही बनते रहेंगे, तो ये एक तरह से हेरिडिटरी हो गया। और फिर उन्होंने जो पानी है यमुना टू हिसार का जो कैनल था, उस पर उन्होंने पानी निकालने के लिए टैक्स लगा दिया, जिसे उस समय हासिले सर्व कहा जाता था। तो इसलिए इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ साइद डायनेस्टी? साइद डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, मतलब फाउंडर कौन थे? तैमूर, खिज़िर खान, मुबारक शाह, अलाउद्दीन शाह। फ्रेंड्स देखिए, सईद डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर थे खिज़िर खान, और खिज़िर खान जो था वो तैमूर का एक जनरल था। एक्चुअली तैमूर जब सेंट्रल एशिया की तरफ वापस जा रहा था तो उसने खिज़िर खान को ये दायित्व सौंपा कि अब तुम राजपाट संभालो। तो फिर खिज़िर खान ने अपना मतलब डायनेस्टी स्थापित की और उसे सईद डायनेस्टी का नाम दिया। तो इसलिए इसका सही आंसर है खिज़िर खान। नेक्स्ट है, याह्या बिन अहमद सिरिंदी, द ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही, लिव्ड इन द पीरियड ऑफ खलजी, तुगलक, सईद, लोदी। तो तारीख मुबारक शाही जो है वो मोहम्मद शाह के जीवनी के ऊपर है, और मोहम्मद शाह जो थे वो सईद डायनेस्टी से थे। तो इसलिए इसका सही आंसर है सी, सईद। Which सुल्तान डिक्लेयर्ड आगरा एज हिज कैपिटल सिटी? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन से सुल्तान थे जिन्होंने आगरा को अपना राजधानी घोषित कर दिया? देखिए, सिकंदर लोदी जो था उसका असली नाम निजाम खान था, और जब उसने बिहार और बंगाल को जीत लिया तो उसने अपनी राजधानी बनाने के लिए एक शहर का निर्माण किया, आगरा का निर्माण किया, और फिर उसने आगरा को अपनी राजधानी घोषित कर दी। तो इसलिए इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सुल्तान्स बिल्ट द 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार? मतलब कौन से वो सुल्तान थे जिन्होंने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि किसने कुतुब मीनार बनवाई, इसने पूछा है कि 5वीं मंजिल किसने बनवाई। तो 5वीं मंजिल जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। एक्चुअली हुआ यह था कि जब कुतुब मीनार पे बिजली गिरी थी तो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था, और फिर उसे रिपेयर करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के जो मेरठ के जो 2 मीनार जो स्तंभ थे, तो वहाँ से वो उसे ले आकर मेरठ और तोपारा में जो स्तंभ थे उन्हें उसने लाया और फिर कुतुब मीनार को रिपेयर किया और 5वीं मंजिल बनवाई कुतुब मीनार की। तो इसलिए इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड, मतलब पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो पानीपत का जो पहला युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, और वो लड़ा गया था आपका 1526 एडी में।
तो इसलिए इसका सही आंसर है सी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, इब्न बतूता केम फ्रॉम पर्शिया, टर्की, मोरक्को, सेंट्रल एशिया। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इब्न बतूता जो थे वो एक ट्रैवलर थे और वो पूरी दुनिया में घूमते थे और उन्हें काजी भी बनाया गया था। तो वो, लेकिन वो आए कहाँ से थे? वो आए थे मोरक्को से। तो इसलिए इसका सही आंसर है सी, मोरक्को। नेक्स्ट है, द दिल्ली सुल्तान हु रोट हिज मेमोर वाज, मतलब किसने अपनी जीवनी खुद ही लिखी? कौन सा वो सुल्तान था जिसने अपनी जीवनी खुद ही लिखी? इल्तुतमिश, बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जीवनी खुद ही लिखी थी। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक रहने देते हैं। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।